ये प्रॉब्लम जे 2016 आई टी जे 2016 यानी जे एडवांस का पेपर 2 का क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने और सॉल्व करने के पहले वी शुड रिकॉल ए सिंपल कॉन्सेप्ट कि कहीं भी अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना हो से डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर आइडियल गैसेस, तो फार्मूला यूज़ किया जाना चाहिए टू सेव टाइम एन सी पी डेल्टा टी। और आइडियल गैसेस के लिए सी पी को लिखा जा सकता है गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, फिर गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, और इसी को फिर ऐसे लिखेंगे गामा अपॉन गामा माइनस वन एन आर डेल्टा टी को फाइनली हमें ऐसे लिखना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ये एन आर डेल्टा टी की वैल्यू होती है आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन चूंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उस कांस्टेंट प्रेशर में फाइनल और इनिशियल प्रेशर क्या होंगे, सेम, तो उसे पी कह दिया जाए, पी बाहर ले लें और यहाँ बचेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मीन्स डेल्टा वी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर आइडियल गैसेस के लिए हीट ट्रांसफर की ये इक्वेशन, वैसे बेसिक इक्वेशन ये है, बट कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये आ जाएगा। इसको हमें यूज़ करना दिमाग में रहना चाहिए कि दिस आल्सो कैन बी यूज्ड। और इसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला एन सी वी डेल्टा टी लिखा जाता है। और आइडियल गैसेस के लिए सी वी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन, और इसे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसका एक स्पेशल फॉर्म आ जाएगा। कैसे, एन आर डेल्टा टी को कहीं भी आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं पी फाइनल वी फाइनल, क्योंकि पी वी इज एन आर टी, तो एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल जब लिखेंगे तो एन आर टी फाइनल की जगह पी फाइनल वी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल की जगह पी इनिशियल वी इनिशियल। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट को वी कह दिया जाए, दोनों इनिशियल फाइनल को वी बाहर ले लें, वी अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल यानी डेल्टा पी। तो फाइनली दो फार्मूले, जैसा एक पहले बताया था मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला, वो आ गया था गामा पी अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा वी। These are the two special relations for heat transfer, expressions for heat transfer at constant volume and constant pressure. अगर ये हमें ध्यान है, this problem can be easily solved. अब प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम दिया है एक आइडियल गैस है which is in a cylinder with movable frictionless piston। मतलब एक सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस फिल्डअप है और उसको क्लोज किया है मूवेबल पिस्टन से, यानी पिस्टन इसमें चल सकता है आगे पीछे। दैट मीन्स दिस वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड। इसमें दिया है कि इनिशियल उसकी जो प्रेशर और वॉल्यूम दिए गए आइडियल गैस की, फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम दे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो चेंज हुआ प्रेशर वॉल्यूम में थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है। क्वासीस्टैटिक का मतलब होता है प्रोसेस विच इज़ वेरी स्लो, और यू कैन से इन विच प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेल डिफाइंड एट डिफरेंट स्टेट्स। तो हर समय टेम्परेली प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक प्रॉपर इक्वेशन लिखी जा सकती हो, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कह सकते हैं। उस प्रोसेस की इक्वेशन दी गई है और ये भी कहा गया कि वो एडियाबैटिक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है,
तो ये दिया गया प्रोसेस है, ये कांस्टेंट इधर है, इसको हम कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, पी पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से ही पता लग गया कि इस गैस का जो गामा है, इस गैस का गामा यानी एडियाबैटिक कांस्टेंट हमें मिल गया 5/3। वी कैन नाउ यूज इट। ये मैंने जो फार्मूला यूज़ किए हैं सी वी की जगह आर अपॉन गामा -1, स्लाइटली लेस पॉपुलर फार्मूला है, कम लोग याद रहता है, बट यू शुड नो इट। वैसे सी वी के और भी फार्मूले हैं, सी पी के भी हैं, और सी पी यूज़ करके मैंने फाइनली ये फार्मूला निकाला था। तो लेट्स प्रोसीड। इसमें दिया क्या है, कहता है कि अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो पहली इन्फॉर्मेशन है इससे तो हमें केवल अभी ये मिल गया कि इसका गामा कितना है, और ये भी पता है कि फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी। अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस that brings the system from same initial state to same final state in 2 steps। ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये प्रेशर वॉल्यूम पहले थे और बाद में है, तो इसी प्रेशर वॉल्यूम से बाद वाला प्रेशर वॉल्यूम, पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू आए, अब 2 स्टेप में कह रहा है। वो स्टेप क्या है कि पहले है आइसोबैरिक एक्सपेंशन यानी कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हो, फिर फॉरवर्ड बाई आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सपेंशन हो, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर चेंज हो या टेम्परेचर चेंज हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, जिससे फाइनल स्टेट वही हो जाए। इसको फील कैसे करेंगे या हाउ टू रियलाइज इट, इसको ग्राफिकली करें तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। आइडियल एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये था हमारा, जिसकी हमें इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम पता है, डेट वी नो। इसको वॉल्यूम के वी नॉट कर दें, जैसा दिया है क्वेश्चन में, इनिशियल वॉल्यूम जितना है बाद वाला उसका 8 टाइम्स, तो इसको मैं 8 वी नॉट कर देता हूँ, और जितना पहले प्रेशर है बाद में उसका 1/32 है, तो पहले प्रेशर को पी नॉट करते हैं, बाद वाले को P0/32। अब ये कहा जाता है, ये P0 हमें पता है, इसमें कहता है कि अगली बार क्या करते हैं, इसको 2 स्टेप में, इस स्टेट से इस स्टेट तक आने में, इस स्टेट से इस स्टेट तक आने में 2 process are used। One process is constant pressure expansion, then constant volume पर इसको प्रेशर कम होना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कूलिंग कहा जा सकता है। ऐसे पहले इस प्रोसेस से गए फिर ऐसे आए। तो क्वेश्चन क्या है कि इस दोनों प्रोसेस जो बाद वाले हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इनमें नेट हीट सिस्टम कितनी एब्जॉर्ब करेगा, ये पूछा गया था। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, इन अदर वर्ड्स हाउ मच हीट सिस्टम विल एब्जॉर्ब। तो इसमें ये रियलाइज करें, क्योंकि पहला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है फिर कांस्टेंट वॉल्यूम है, वी कैन रियलाइज इट। तो ये दोनों फार्मूले जो भी मैंने बताया, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको यूज़ कर लेंगे, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें चाहिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए, वो प्रेशर है कितना वो हमें P0 पता है, P0 की वैल्यू है 10⁵, तो यहाँ गामा हो गया 5/3 अपॉन 5/3 -1 यानी 2/3, P है 10⁸, और डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम 7V0, V0 दिया हुआ है हाउ मच 10⁻³ इंटू 7 इंटू 10⁻³, तो सारा कुछ कैलकुलेट किया सकता है इजली। इसी तरह इस प्रोसेस में जब हीट ट्रांसफर निकालेंगे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ये वाला हम यूज़ कर लेंगे 10 तो इसमें देखें कितना आएगा हीट ट्रांसफर, डेल्टा QV, V हमें पता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, ये इस 8V0, तो इट इज़ 8V0
अपॉन गामा माइनस वन, गामा माइनस हो जाएगा 2/3, 5/3 माइनस वन, डेल्टा पी मीन्स बाद का प्रेशर माइनस पहले का प्रेशर, तो ये माइनस में आएगा, माइनस P0/32 माइनस P0, तो ऑब्वियसली माइनस, यानी हीट यहाँ बेसिकली अब्जॉर्ब होने की बजाय रिलीज होगी। लेकिन P/32, P0/32 और यहाँ ये P0 है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल, तो चूँकि यहाँ प्रॉक्सिमेट वर्ड यूज है तो इसका फ़ायदा लें, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर दें तो हो जाएगा ये 12 P0 V0 अप्रॉक्सीमेटली विद माइनस साइन, राइट। और P0 की वैल्यू हमें पता है, P0 ये है, V0 ये है, तो इनको प्लेस करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट, और यू कैन चेक दैट आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली दिस मच। इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10⁻8, 10⁻−3, ये हो जाएगा 10⁻5, 10⁻8 नहीं है, सॉरी ये 10⁻5 है, ये नॉट 10⁻8, 10⁻5, 10⁻2 हो गया, ये 10⁻2, ये कट गया 35/2 अप्रॉक्सीमेटली, 35/2 मीन्स अराउंड 1700, अराउंड 1700। और यहाँ से देखें तो P0 और V0, P0 V0 हो जाएगा अगेन 10⁻2, ये 12, तो -1200, तो 1700 -1200 यानी अप्रॉक्सीमेटली 500, तो मैंने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन यहाँ किया था, तो 500 क्लोजेस्ट आंसर ये है, तो इस तरह से आ जाएगा, राइट।